एशिया कप फाइनल इंडिया श्रीलंका आमने सामने और सोचा था कि एक बहुत बढ़िया फाइनल देखने को मिलेगा जिसमें अच्छे खासे रन्स बनेंगे, एक अच्छा खासा चेस देखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर से मिली भारतीय टीम को जीत और एक बार और बनी भारतीय महिला टीम एशिया कप चैंपियंस। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और डिफरेंट स्ट्रोक्स देखने को ही नहीं मिले, सिर्फ देखने को क्या मिला, आया राम गया राम, क्योंकि श्रीलंका की बैटिंग इसी तरीके से चलती हुई नजर आई। पहले श्रीलंका ने टॉस जीता और बोला हरमनप्रीत कौर को कि हम बतौर श्रीलंका टीम पहले रन्स बोर्ड पे डालेंगे, और मुझे लगा एक अच्छा फैसला था चामरी अतापट्टू का, कप्तान श्रीलंका टीम के। अनचेंज्ड श्रीलंका टीम, लेकिन भारतीय टीम को एक बदलाव करने की आवश्यकता पड़ी। राधा यादव खेली नहीं, अनवेल रही, शायद थोड़ी सी निगल था पिछले मुकाबले में, शायद चोट लगी थी उनको, लेकिन उनकी जगह आई हेमलता इस टीम के अंदर। चलिए, श्रीलंका ने बल्लेबाजी करनी शुरू करी और लगा कि ठीक है, पिछले मुकाबलों से जो सीख मिली है, 1s and 2s आराम से खेल रहे हैं और एक अच्छी पारी, क्योंकि चामरी अतापट्टू पे ये पूरी श्रीलंका बल्लेबाजी बहुत निर्भर करती है। एक ओवर, दूसरा ओवर, ऐसा लगा कि ओके एक अच्छा टोटल शायद बन सकता है 130-40 के आसपास। पहले एक रन आउट, फिर रन आउट, फिर एक कैच, एक बोल्ड। ऐसा लगा कि ये 4 ओवरों के अंदर जो 4 विकेटें गिर गई, ये स्कोर कहां जाने वाला है। बट आया राम गया राम के चलते फिर वहीं जाकर एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी इनोका रणवीरा, जो पहले फॉर्मर कैप्टन रह चुकी हैं श्रीलंका टीम की, उन्होंने थोड़ी सी पारी को संभाला, कोशिश करी रन बनाने की, लेकिन टारगेट फिर भी काफी नहीं। बहुत ही खराब बैटिंग, ऐसा लगा कि बिल्कुल वो कहते हैं लैक ऑफ एप्लीकेशन, वो दिखी श्रीलंका बल्लेबाजी के अंदर। गेम अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी। मैं समझ सकती हूं कि एशिया कप का फाइनल खेल रहे हैं, 14 साल के बाद दबाव है, एक नई सी टीम है, बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन यही टीम है जो पिछले मुकाबले खेलती हुई आई है और इनसे थोड़ी सी ज्यादा बेहतर उम्मीद की आशा थी। कम से कम एक अच्छा स्कोर तो बोर्ड पे डालिए, कम से कम 120-25 के आसपास पहुंचे तो सही। लेकिन फिर भी 65 रन पर जब श्रीलंका टीम सिमट गई है, तब ऐसा लगा ये तो बिल्कुल वन साइडेड हो गया। तारीफ करनी चाहिए भारतीय गेंदबाजों की, क्योंकि दीप्ति शर्मा ने फिर शुरुआत करी। आज सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा कि जो लाइन और लेंथ की गेंदबाजी चल रही थी ना, अटैकिंग नहीं थी बल्लेबाजी, लेकिन फिर भी बॉलर्स ने अपना कार्य अच्छा किया। ऑफकोर्स स्टैंड आउट परफॉर्मर रेणुका सिंह ठाकुर, 3 विकेटें, और वो 3 विकेटें ना अच्छी क्या थी कि एक अवे स्विंग से उनको मिली, कॉटन बोल्ड, फिर उनको बोल्ड भी एक खिलाड़ी को उन्होंने किया, और एक ऑफकोर्स एक कवर शॉट कवर पे कैच कराया था। लेकिन जो खास तौर पे वो जो दोनों विकेट थी ना, कॉटन बोल्ड टुवर्ड्स द विकेट कीपर और एक बोल्ड, वो मुझे दोनों ही बॉलें बहुत अच्छी लगी रेणुका ठाकुर की, और ये एक प्लस था। बाकी क्या है, स्पिनर्स राजेश्वरी गायकवाड़ आपको रन नहीं बनाने देंगी, बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी करी। स्नेह राणा भी बहुत अच्छी सक्षम गेंदबाज है। तो ये भारतीय गेंदबाज जो है ना, श्रीलंका को बिल्कुल दबाव से निकलने नहीं दिया। फिर आया भारतीय चेज। भारतीय टीम ने कहा कोई बात नहीं, रन्स बोर्ड पे कम है, लेकिन रोमांच की कमी जो है वो थोड़ी सी रह गई है, वो हम पूरी कर देते हैं। शेफाली वर्मा, स्मृति मांधाना बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन ऐसा कैसे कि जब तक विकेट ना खोए, जब तक रोमांच ना रहे, तब तक कैसे मजा आएगा मुकाबले में। शेफाली वर्मा ने अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में शुरुआत की बल्लेबाजी करने की। शॉर्ट मिड विकेट से रन, शॉर्ट जो कैचिंग एरिया रहता है स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच में, वहां से फिर मारने की कोशिश करी, लेकिन इवेंचुअली वो स्टंप आउट हो गई। बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है शेफाली वर्मा की बल्लेबाजी। युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन जितना अनुभव इनको इस उम्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मिल रहा है ना, बिलीव मी, किसी खिलाड़ी को नहीं मिला। आप पन्ने उठा के पलट के देख लीजिए तो इतना अनुभव किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिला जितना इन युवा खिलाड़ियों को मिल रहा है, खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का। जेमिमा रॉड्रिग्स अंदर आई और जिस तरीके के फॉर्म में मुझे लगा थोड़ा संभल के खेलेंगी, ज्यादा रन्स थे नहीं बोर्ड पे, तो दबाव की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो शॉट उन्होंने लगाया ना, निकल कर बैठ के स्वीप मारते हुए, तो यकीनन ये शॉट गलत है। आई मीन किसी भी फॉर्मेट में गलत है, क्योंकि हमेशा कोचेस ये कहते हैं कि अगर आपने स्वीप ही मारना है तो आप क्रीज में खड़े होकर मार लीजिए, और अगर आपने स्टेप आउट कर ही लिया है तो फिर सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश करिए। छोटे मोटे एरर्स हैं, कोई बात नहीं, बल्लेबाजी में होते रहते हैं, लेकिन जेमिमा रॉड्रिग्स की बल्लेबाजी पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी रही है। एक्सपीरियंस्ड स्मृति मांधाना, 51 रनों की नापाक पारी, बहुत शानदार तरीके से, खास तौर पर जो लास्ट शॉट उन्होंने खेला ना, 6 रन के साथ भारतीय टीम को जीत दिलाई, और साथ कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान में खड़ी थी। बहुत ही कन्विंसिंग, इजी, कंफर्टेबल विन, कॉम्प्रिहेंसिव विन जिसे हम कहना चाहेंगे, वो मिलती हुई भारतीय टीम को। पिछली बार जब भारतीय टीम
फाइनल खेली थी ना बांग्लादेश के विरुद्ध एशिया कप का, तो मैं वहाँ थी, कमेंट्री कर रही थी, और वो बहुत ही खराब मुकाबला था जिस तरीके से भारतीय टीम ने बैटिंग करी थी और फिर ऑफकोर्स बांग्लादेश टीम ने वो चेस कर लिया था, अंतिम ओवर तक मुकाबला गया था। बहुत ही हार्ट ब्रोकन जैसी फीलिंग थी, लेकिन वो काफ़ी साल हो गए। आज भारतीय टीम कन्विंसिंग जीती है, बहुत बड़ा मुकाबला नहीं था, लेकिन फिर भी दे आर crowned as the Asia champions. So congratulations to Team India. रेणुका ठाकुर प्लेयर ऑफ द मैच बनी क्योंकि उन्होंने विकेटें बहुत अच्छी खासी निकाली थी, 3 सफलताएं सिर्फ 5 रन देकर 3 ओवर्स में। सो यकीनन प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी उनकी। आपको पूछा था कि आप प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसको देते। 2 शायद प्लेयर ऑफ द मैच मिले थे, शेफाली वर्मा को और बाकी सब खिलाड़ियों को भी कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया था, पर मैं उस समय बोलते बोलते रह गई। मैं चाहती थी कि मेरे को कितने रिव्यूज आते हैं, और मैं खुश हूँ कि कुछ लोगों की सोच मेरे से मिलती जुलती है। सबकी नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो हम बातचीत कैसे करेंगे। दीप्ति शर्मा मेरी प्लेयर ऑफ द सीरीज थी, इस मुकाबले से पहले भी और इस मुकाबले के बाद भी। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि दीप्ति शर्मा पिछले कुछ 6-8 महीनों से 10 महीनों से भारतीय टीम के अंदर बाहर हो रही थी। खासतौर पर एक दिवसीय मुकाबलों के अंदर स्थिरता नहीं थी, कोई पक्की जगह नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से वो वापस आई हैं, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग परफॉर्मेंस है, बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन है, बैटिंग में कंट्रीब्यूशन है। सो आई एम हैप्पी फॉर दीप्ति शर्मा कि उनके लिए ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। सो प्लेयर ऑफ द सीरीज गोज टू दीप्ति शर्मा। तालियां। आपको क्या लगा था, दीप्ति शर्मा सही चॉइस है या नहीं? आप अपने वोट्स, अपने कमेंट्स, अपनी सारी बातें फिर भी बता सकते हैं, हम कहीं दूर नहीं गए हैं, यहीं पर हैं। तो आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि आपके हिसाब से कौन होना चाहिए था प्लेयर ऑफ द सीरीज।